हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से आप ही के चैनल में। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हम पे राज किया, कुछ पर्पस लेकर आए थे। उनका क्या पर्पस था? इंडिया को एक फीडर इकोनॉमी बनाना और अपनी इकोनॉमी को अच्छा बनाना। ठीक है, और हमने देखा कि उनके आने से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा था, ये सारी चीजें हमने देखी। आज हमें स्टार्ट करना है कि उन जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने क्या क्या चीजें अफेक्ट की इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी 6 पिलर्स पे खड़ी है। कौन से 6 पिलर्स? यही हैं सारे 6 पिलर्स। 6 पिलर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा डिपेंडेंट किस पे थे हम? एग्रीकल्चर पे। लेकिन बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या है वो देख लो। सबसे पहला एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब जो भी लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे उस चीज को ब्रिटिशर्स ने काफी हद तक चेंज कर दिया। एग्रीकल्चर से लोग कम भी होने लगे, कुछ थे लेकिन उनको फायदा नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? अभी हम डिटेल में हर एक को पढ़ेंगे। पहले मैं 6 के बारे में बता रहा हूं कौन कौन से हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें हमारी हैंडीक्राफ्ट मेन थी, उसके अलावा भी कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कैपिटल गुड्स बनाने की इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, जो मशीन बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है? फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो कैसा था? ठीक है, उस पे क्या क्या ब्रिटिशर्स ने गड़बड़ की। ठीक है, नेक्स्ट आ गया डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन में आती है डेथ रेट, बर्थ रेट, लिटरेसी रेट, या फिर हेल्थ का जो कंडीशन है, वो सारी चीजें, ये सारी आती है किसमें? डेमोग्राफिक कंडीशन में। तो इस पे भी बहुत अफेक्ट किया ब्रिटिशर्स ने, अच्छा नहीं बुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब जॉब क्या करते हैं लोग, किस टाइप का ऑक्यूपेशन फॉलो करते हैं, वो चीजें भी बहुत सारी चेंज हुई जब तक कि ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया। और लास्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको भी उन्होंने चेंज किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? रोड्स, रेलवेज, पोर्ट वगैरह, हमारे जो वाटर के ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, उसके अलावा कम्युनिकेशन भी आता है इसके अंदर। कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह करना, तो उसको भी क्या बोलेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये 6 चीजें ब्रिटिशर्स ने अफेक्ट की, मतलब कुछ ना कुछ असर डाला इन 6 पे, तब जाके इंडियन इकोनॉमी का इतना बुरा हाल हुआ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है सारा बेकार हो, कहीं कहीं पे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं कहीं चीजें अच्छी भी हैं, लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, हर क्लास में एक एक को उठाएंगे ताकि हम डिटेल उनको समझ सके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे? एग्रीकल्चर सेक्टर से। एग्रीकल्चरल सेक्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन लगी हुई है। Nearly 85% of country's population lived mostly in villages. Villages में रहती थी and derived livelihood directly or indirectly from agriculture. मतलब विलेजेस में रहकर वो अपना लिवलीहुड कहां से ले रहे थे? एग्रीकल्चर से, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब खुद उगाना, खुद ही कंज्यूम करना, और इनडायरेक्ट हो गया एज अ लेबर काम करना और फिर बाद में कुछ मिलना, या फिर किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर से जो इनकम आ रही हो किसी और तरीके से, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। ठीक है, अब बात करते हैं इवन विद दिस लार्ज पॉपुलेशन। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इतनी पॉपुलेशन लगी हुई थी एग्रीकल्चर में, लेकिन फिर भी हालात क्या थे? द कंट्री वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। मतलब फूड नहीं था कंट्री के पास, सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, खुद का पेट नहीं भर पा रही थी कंट्री, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसी चीजें कर दी थी जिसके कारण जो एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत तो बहुत खराब हुई। सेल्फ सफिशिएंट फूड नहीं था एंड रॉ मटेरियल भी नहीं था फॉर इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए होता है हमेशा कुछ ना कुछ बनाने के लिए। अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही नहीं करेगा कोई रॉ मटेरियल, तो इंडस्ट्री के पास कुछ होगा ही नहीं, तो वो क्या बनाएगा? ठीक है, इसलिए ये सिचुएशन हो गई थी एग्रीकल्चर सेक्टर की। अगर हम एक वर्ड में कहना चाहे तो स्टेगनेंट। स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ, कोई ग्रोथ नहीं। स्टेग्नेशन मैंने ये वर्ड इसीलिए लिखा है यहां पे। स्टेगनेंट एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया था, रुक गया था, कोई ग्रोथ नहीं थी, बल्कि खराब होता जा रहा था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो स्टेगनेंट हुआ था वो क्यों हुआ था, ऐसा क्या कर दिया था ब्रिटिशर्स ने आके कि स्टेगनेंट एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें फेस करना पड़ रहा था। मैं बार बार ये वर्ड बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लेना इसको। स्टेगनेंट मतलब कोई ग्रोथ नहीं, रुका हुआ, स्टॉप्ड। ठीक है, स्टेगनेंट ही यूज करोगे आप, क्योंकि ये आइडल वर्ड। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करते हैं, क्यों रुकी हुई थी ये ग्रोथ? ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था या क्या ऐसे काम किए थे जिसके कारण ये ग्रोथ रुक गई थी? ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या रीजंस थे स्टेग्नेशन के एग्रीकल्चर सेक्टर में।
ठीक है। मेन रीजंस फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, 4 मेन रीजंस थे। सबसे पहला था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट का बहुत ही गंदा सिस्टम कर दिया था ब्रिटिशर्स। क्या कर दिया था, जमींदार बिठा दिए थे, कहते ना जमींदार है भाई वो तो, ठीक है, जमींदारी सिस्टम कर दिया था कि जो भी जमींदार बनाया जाएगा, जिस जगह का बनाया जाएगा, वो पूरे गांव वालों से क्या इकट्ठा करेगा, लगान इकट्ठा करेगा। लगान सिस्टम, लगान मूवी भी देखी होगी ना, लगान के चक्कर में वो क्रिकेट मैच वगैरह खेलते हैं, तो वो सारा सिस्टम उन्होंने लगा दिया था। इसीलिए बहुत बुरा हाल हो गया था, क्योंकि कई बार हो सकता था फसल खराब हो जाए, लेकिन इन जमींदारों को बोल रखा था कि कुछ भी हो तुम्हें लगान वसूल करना ही करना है, ठीक है। तो ये सिस्टम था। तो इस चक्कर में लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो लगाया उन्होंने, जमींदारी सिस्टम, और भी 1-2 लगाए, रेतवारी सिस्टम, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो जमींदारी सिस्टम सबसे ज्यादा था जिसने नुकसान सबसे ज्यादा पहुंचाया, बाकियों का फिर भी नुकसान कम था, ठीक है। तो जमींदारी सिस्टम में लगान जो लगाया उन्होंने, उस कारण जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो खराब हो गया। नेक्स्ट रीजन, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये सबसे खराब चीज थी। उन्होंने क्या किया, पहले हम क्या करते थे, खुद के लिए उगाते थे और खाते थे, यही चल रहा था हमारा, क्योंकि खुद के कंजम्पशन के लिए फूड प्रोड्यूस किया जाता था। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया, मतलब पैसे के चक्कर में डाल दिया लोगों को। शिफ्टिंग फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स, जो खाने की चीजें थी उनको उगाना कम करवा दिया, और जो कैश क्रॉप थी वो उगाना ज्यादा करवा दिया। जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, नील की खेती, वो सबसे ज्यादा करवा दी थी, ठीक है। तो इस नील की खेती के चक्कर में तो सत्याग्रह भी किए थे महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो शिफ्ट करवा दिया किससे, फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पे। तो इससे क्या हुआ, खुद के खाने के लिए नहीं है, बस उगाए जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहा है, वो मटेरियल सारा का सारा वो जा रहा है ब्रिटेन। क्यों, क्योंकि उनको अपनी इकोनॉमी अच्छी करनी है, वहां वो चीजें बना के वापस यहाँ भेज रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम वो चला रहे थे, स्टार्ट यहीं से किया था। क्यों, फूड को जैसे ही कैश में कन्वर्ट किया, मतलब जैसे ही कैश क्रॉप उगानी शुरू कर दी, तो उनके लिए बेनिफिट ही है, क्योंकि फूड क्रॉप का वो क्या कर देंगे ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये भी बहुत बुरा हाल था। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, जो हमारी सिंचाई पद्धति थी वो नहीं थी हमारे पास अच्छी, वो खराब हो चुकी थी पूरी तरह, और उनपे कोई इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा था, ब्रिटिशर्स को ध्यान भी नहीं दे रहे थे उस पर। उन्होंने जो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इसीलिए थी क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी। हम बारिश पे निर्भर कर रहे थे कि कब बारिश आए, कब खेत अपना धान उगे या जो भी है, ठीक है। और दूसरी चीज, टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही नहीं थी। जो टेक्नोलॉजी अच्छी होती थी वो ब्रिटेन वाले अपने लिए यूज कर लेते थे, अच्छी टेक्नोलॉजी इंडिया में आने ही नहीं देते थे, यूज ही नहीं करने देते थे, ठीक है। और लास्ट था स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट ही नहीं किया कभी एग्रीकल्चर पे। फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, कभी सूखा पड़ जाए, अब उसको मतलब कुछ हद तक कुछ चीजें तो की जा सकती थी उस टाइम पे, लेकिन कुछ नहीं किया गया, ध्यान ही नहीं दिया गया, इग्नोर कर दिया गया कि करने दो, जो होता है खराब होने दो। फ्लड कंट्रोल, अब कई कई जगह पे फ्लड कंट्रोल के लिए डैम्स वगैरह बनाए जा सकते थे, बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया एग्रीकल्चर में, बिल्कुल पैसा नहीं लगाया उन्होंने, बस यहां से जो जो निकल सकता था वो लूटते गए और अपना पेट भरते गए, ये वाला सिस्टम चल रहा था, ठीक है। तो ये 4 मेन रीजंस थे किस चीज के, स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी, उसका कुछ हिस्सा मैं बता भी चुका हूं, जो मैंने बोला था रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का किस्सा, तो उससे रिलेटेड कुछ पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में बात करेंगे।